बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कासिम फ़िज़िक्स ट्यूटोरियल और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर। वीडियो को देखने से पहले अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, वैसे आप देखना चाहते हैं तो ठीक है, ये लो लेवल का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है स्टार्टिंग टू फिज़िक्स। सबसे पहले व्हाट इज़ फिज़िक्स, ये हमारे क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इससे पहले हमने साइंस के बारे में या दूसरे जितने भी आप एजुकेशनल डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, आपने उनके डेफिनेशंस को पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, साइकोलॉजी, ईटीसी। तो फिज़िक्स क्या चीज़ है? एक बात तो कंफर्म है कि साइंस की कोई ब्रांच है और साइंस को हमने पढ़ा है कि ये एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम जो नॉलेज गेन करते हैं उसको हम साइंस कहते हैं। तो थोड़ा सा लिटरेचर अगर मैं टच करूं तो सबसे पहले बहुत पहले लोग तो फिज़िक्स को जानते नहीं थे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उस वक्त फिज़िक्स नहीं थी। फिज़िक्स थी लेकिन लोग उसको जानते नहीं थे। स्टडी करते थे नेचुरल फिनोमिनन जो भी है वो अकर होते थे तब भी, अब भी हो रहे हैं सेम। अभी थोड़ा सा हम उसको इन तमाम मज़ाहिरात को समझ सकते हैं। सबसे पहले साइंस के दो ब्रांचेस थी, एक था फिजिकल साइंस और दूसरा था बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में आप नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, और जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें फिर लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी होती थी। ठीक है ना? तो जो नॉन लिविंग थिंग्स थे, जैसे स्टोन है आपके पास, मेटल है, इसी तरह और भी जिसमें लाइक ग्लास है, रबर है, ठीक है, इसको नॉन जो लिविंग थिंग्स है इन तमाम को फिजिकल साइंस में स्टडी किया जाता था। बट क्या हम मेटल को और स्टोन को एक ही ब्रांच में स्टडी करने के काबिल हैं? हम आज भी इस काबिल नहीं है कि हम स्टोन और मेटल को एक ही सब्जेक्ट में स्टडी करें। तो लोगों को लगा कि क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा डिफर करती है, लाइक डेंसिटी की अगर आप बात करें, लाइक वॉल्यूम की बात करें, सिमेट्री की बात करें, तो इसीलिए फिजिकल साइंस को थोड़ा सा इन्होंने ब्रेकअप किया और स्प्लिट करके दूसरे ब्रांचेस में उसको फिर स्टडी करने लगे। और बायोलॉजी में भी ऐसा है, जैसे हम इंसान हैं, हम भी लिविंग थिंग्स है, फिश आपके पास है वो भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स आपके पास है वो भी लिविंग थिंग्स है, क्योंकि वो ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग को एक ही डिसिप्लिन में, एक ही सब्जेक्ट में हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज, हमारी क्वालिटीज डिफरेंट है। तो इसीलिए फिर बायोलॉजिकल जो साइंस थी उसको भी दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया। एक को कहते हैं बॉटनी, एक को कहते हैं जोलॉजी। फिर इसके बाद मैक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसी तरह और भी बहुत सारे ब्रांचेस आज हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह जो फिजिकल साइंस थी उसमें आपके पास फिजिक्स, फिर आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह की चीज़ें सारी उसमें आ गई। मैथमेटिक्स है बैकबोन ऑफ ऑल साइंसेस। तो फिजिक्स यहाँ पे मैंने लिखा है द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल साइंसेस। ये मोस्ट बेसिक क्यों है? क्योंकि जो भी हम आजकल देखते हैं इसमें दो ही चीज़ें हैं, कायनात में दो ही चीज़ें हैं, एक होती है एनर्जी और दूसरा मैटर। और मैटर एनर्जी की ही एक फॉर्म है कि अगर आपके पास मैटर है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कितना एनर्जी कन्फाइंड है। तो अगर आपको समझ में आती है तो आप किसी भी साइंस को डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम यही केस है कि इसीलिए द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल साइंसेस। तो उसके पास नीचे फिर आप देखें द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। बट व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स आपके लेवल के लिए? द स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। हम मैटर के बारे में भी स्टडी करते हैं, एनर्जी के बारे में भी स्टडी करते हैं, अलग अलग।
फिर हम उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, किस तरह के इंटरेक्शन है, उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। थोड़ा सा बता दूं कि मैटर और एनर्जी इंटर कन्वर्जिबल है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी होते हैं। मटीरियलाइजेशन होती है, फिर इनहेलेशन होती है। तो ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो फिजिक्स आपके पास एक डिसिप्लिन है जिसमें आप जो यूनिवर्स है इसके बिहेवियर को समझने के काबिल हो जाते हैं। देन अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि जितने भी साइंसेस हम पढ़ते हैं इनका गोल क्या है, हम क्या करने के लिए पढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए इन चीज़ों से। तो गोल ऑफ ऑल साइंसेस इंक्लूडिंग फिजिक्स बड़ा सिंपल है, टू क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब द वर्ल्ड अराउंड अस, या यूनिवर्स के बारे में। क्वांटिटेटिव कहते हैं क्वांटिफिकेशन करना, जैसे नंबर्स में, जैसे कितना कोई चीज़ डायमेंशन उसकी कितनी बड़ी है नंबर्स में, मतलब 2 मीटर, 3 मीटर, 2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम की अगर बात करें तो कितना लीटर है। तो फिजिकल वर्ल्ड जितना भी हमारे इर्द गिर्द है जिसमें हम रहते हैं उसको क्वांटिटेटिवली हम डिस्क्राइब भी करते हैं। और क्वालिटेटिवली का मतलब यहाँ पे ये है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को आप फिर क्वांटिफिकेशन के फॉर्म में नहीं ले सकते, ये एक जजमेंट के थ्रू फिर आ जाती है। फिजिक्स इज नॉट मेयरली ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज। सिर्फ फिजिक्स आपके पास, ये जो फिजिक्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे समझते हैं कि इसमें सिर्फ फार्मूले हैं और बस कुछ फैक्ट्स लिखे गए हैं। तो ये सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसमें फैक्ट्स हो और सिर्फ इसमें कुछ फार्मूले लिखे गए हों, जैसे v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी। उसका कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी है। और फिजिक्स इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी, सिर्फ फार्मूले को रटना और एग्जाम में लिखना नहीं है, काफ़ी क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एक्टिविटी है, इमेजिनेशन पे बेस करती है। नीचे अगर आप देख ले, अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो यहाँ पे आप देख ले कि फिजिक्स ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन उधर से होती है। और इसके लिए एक तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, दूसरी बात इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसमें। आप जब डीप इनटू जाएंगे तो आपको इमेजिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब फिजिक्स की बात हो गई, आपके फर्स्ट चैप्टर में लिखा गया है फिजिकल क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? ये कुछ मैथमेटिकल एंटिटीज़ होती हैं जिनको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल यूजुअली आप अगर लिंग्विस्टिक के किसी टीचर से पूछे फिजिकल या फिजिबल, फिजिकल कहते हैं जिसको आप टच कर सकें या जिसको टच करने के बाद आप फील करें। एक ऐसी चीज़ है जिसको आप टच नहीं करते बल्कि फील करते, उसको नॉन फिजिकल कहते हैं। तो ये उसके साथ कोई ख़ास इसका रिश्ता नहीं है, थोड़ा सा है भी। जैसे फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, कुछ को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, वो सारे मेजरेबल हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ इन द फिजिकल वर्ल्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वेरी सिंपल, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज लेंथ, एरिया, स्पीड एंड डेंसिटी एंड मैनी मोर। आप कहीं से भी फिर देख सकते हैं। और अभी तक 9th में आप पहुंचे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने देखी होंगी जिनको आप मेजर कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी चीज़ भी है, ऐसी क्वांटिटी भी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं? तो उसका आंसर है बिल्कुल यस, हम कुछ चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते। जैसे आपकी माँ आपके साथ कितनी शफकत के साथ पेश आती है, कितनी फेथफुलनेस आप में है, कितना आपको किसी से प्यार है, लव, हेटर्ड और इस तरह की चीज़ें आप मेजर नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि आप इनको फील तो कर सकते हैं लेकिन उनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि मुझे इतना प्यार है किसी से, इतनी शफकत है, इतना हॉनेस्ट है या इतना झूठा है, ठीक है। और यहाँ जो एग्जांपल्स आपके पास है लाइक लेंथ, लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, किलोमीटर्स में,
ठीक है। एरिया को फिर आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ईटीसी, स्पीड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, सब आपने देखी। और डेंसिटी, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूजुअली दो टाइप्स होती हैं। कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। अब बेसिक क्वांटिटी वो है जिसको हम किसी और क्वांटिटी के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके पास लेंथ है, ठीक है। लेंथ को अगर आपसे कोई ये पूछे कि लेंथ को आप मजीद जो है फंडामेंटल लेवल पे ले जाए, तो आप प्रीफिक्स यूज करके उसको छोटा कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपके पास 1 मीटर है तो आप 100 सेंटीमीटर उसको बोल सकते हैं। लेकिन लेंथ को फिर आप किसी और चीज के साथ मिक्स करके या किसी और चीज के बेस पे आप नहीं बता सकते। जैसे एरिया है किसी चीज का, अगर एरिया को आप देख ले तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ हो सकता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ हो सकता है। तो अगर लेंथ और विड्थ, एक तो लेंथ यूजुअली जो लंबा डायमेंशन वाला कोना होता है उसको हम कहते हैं कि दैट्स लेंथ, और विड्थ, विड्थ भी एक लेंथ है। इसका मतलब ये है कि एरिया आपके पास दो क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, दोनों लेंथ है। अगर एक लेंथ आप हटाएंगे तो एरिया की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। इसीलिए एरिया इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी, और एरिया को हम इसीलिए ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो जिस तरह लेंथ है, लेंथ को अगर आपसे कोई ये पूछे कि लेंथ किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप नहीं बता सकते। लेंथ का मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम कर सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। तो इसीलिए बेसिक क्वांटिटीज हैं। और ये जो बेसिक क्वांटिटीज है ये इन टर्म्स ऑफ जो स्टैंडर्ड यूनिट है, अगले उसमें बात होगी उन पे, उसके ऊपर हम उनको डिफाइन करते हैं। जैसे मस्ट बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स लाइक मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड्स। उसके बाद ड्राइव जो क्वांटिटीज होती है, जैसे स्पीड की यहाँ पे हमने मिसाल दी है, दिस कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ बेसिक क्वांटिटीज। ये रेशियो के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये फिर प्रोडक्ट में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास स्पीड है, स्पीड वेलोसिटी, या स्पीड आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी इस केस में डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज ऑब्वियसली इन सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड आपके पास इसकी यूनिट बन जाती है, तो इनको हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। देन फंडामेंटल यूनिट्स की जो टेबल है ये मैं इसी तरह यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। ये आपके पास 7 क्वांटिटीज पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वन इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। टेम्परेचर आपके पास है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी है लाइट के लिए। अब इसकी जो यूनिट है दैट इज इन मीटर। लेंथ के सामने मीटर है, मास के सामने किलोग्राम है, टाइम के सामने सेकेंड है, करंट के सामने एम्पेयर है, टेम्परेचर के सामने केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, लुमिनस इंटेंसिटी आपके पास कैंडेला है। और इनको शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते जैसे कैंडेला सीडी, ठीक है जी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। जितनी भी अदर क्वांटिटीज होंगे वो इनके या तो रेशो में होंगे या तो प्रोडक्ट में होंगे, इनकी वजह से उनकी आइडेंटिटी बनी हुई होगी। अब एक और चीज यहाँ पे, और दो तरह के आपके पास क्वांटिटीज होंगे, क्वांटिटीज की यूनिट्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई ये पूछे व्हाट इज अ बेस यूनिट, तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है। अगर बेस क्वांटिटी के सामने कोई यूनिट लिखा हुआ है तो वो बेस यूनिट होगी। द यूनिट्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज आर नोन एज बेस यूनिट्स एंड दैट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो इसी तरह आप इनकी एग्जांपल दे सकते हैं। देन हमने अभी कहा कि कुछ मेजरेबल है, कुछ नॉन मेजरेबल है। तो हम जरा देखेंगे कि एक्चुअली ये मेजरमेंट ही क्या चीज़ है। अगर फिजिक्स में हम मेजरमेंट करते हैं, कोई कैटेगरीज हमने बनाई हुई है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। मेजरमेंट के बेस पे हमने इस तरह किया है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। तो व्हाट इज एक्चुअली मेजरमेंट, हम इसकी बात करेंगे। उसमें जाने से पहले आपने एवरीडे लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स देखी होगी,
जैसे आप क्लास 7 में थे या 6 में थे, तब भी आप दुकान जाते थे, तब भी आप कुछ न कुछ खरीद लेते थे। और जब आप मतलब स्कूल ही नहीं गए थे, तब भी आप कुछ चीज़ों को आप देख लेते थे जिनकी मेजरमेंट होती थी, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा इनके बारे में। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक बैलेंस के ऊपर डिजिटल बैलेंस है, यहाँ पे कुछ टमाटर रखे गए हैं। एक्चुअली ये मेजरमेंट ऑफ मास है, और दूसरे साइड पे मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम है। वॉल्यूम इसलिए कि गवाला उसमें दूध डाल रहा है, वो जो कंटेनर है उसमें दूध कितना जाता है, कितना लीटर दूध इसमें जाता है, इसको मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने देखी है, और ऑलरेडी आपने ये भी फील किया होगा, जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो टेम्परेचर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, और आपको पता है बेसिक क्वांटिटी भी है जिसकी यूनिट केल्विन है, और इसको इस डिवाइस से मेजर करते हैं जिसको कहते हैं थर्मोमीटर। और मेजरमेंट ऑफ लेंथ इसी तरह से होती है, जैसे यहाँ पे एक दर्जी मेजरमेंट लेता है कपड़े बनवाने के लिए। तो ये इस तरह की एग्जांपल्स है। एक्चुअली होता क्या है, अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो आपके पास टेप है, मेजरिंग टेप, ये फ्लेक्सिबल है, और इसमें आप मीटर रूट इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि आप उसको बेंड नहीं कर सकते। तो लाइफ में हम आसानियाँ चाहते हैं फिजिक्स के थ्रू, तो यहाँ पे ये जो दर्जी है वो इसको इसलिए यूज़ करता है क्योंकि वो इसको बेंड कर सकता है इजीली। आप इस टेप को आप देख ले, मेजरिंग टेप को, ये किसने बनाया है? हमें कैसे पता चल जाता है कि ये मेजरिंग टेप हमने इसको ही यूज़ करना है? और ये यूनिफॉर्मिटी है कि अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में इसको यूज़ कर रहे हैं या गिलगित बल्तिस्तान में, तो ये अमेरिका में भी यही यूज़ होता है, और उसमें कोई शक नहीं, कोई डिफरेंस इसमें नहीं हो सकता। मटेरियल कोई और होगा, मार्किंग में कोई डिफरेंस नहीं होगी। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। एक्चुअली मेजरमेंट क्या है? इट्स अ कंपैरिजन ऑफ अ डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ ए नॉन स्टैंडर्ड। जैसे हमने इस दर्जी को देखा, एक्चुअली हमारे पास वेल एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं जिनके थ्रू हम मेजरमेंट्स करते हैं, और इसको ये है कंपैरिजन। ठीक है, लाइक 1 मीटर कहते हैं, तो 1 मीटर प्लेटेनियम की एक कोई रोड है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में, और उसी को लाके हम क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कपड़े को उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, जहाँ पे उसका 1 मीटर मार्क है वहाँ पे उसको काट देते हैं, हम कहते हैं दिस इज 1 मीटर। ठीक है, तो मेजरमेंट एक कंपैरिजन का नाम है जिसमें आप क्या करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। फ़र्क इतना है, एक नॉन स्टैंडर्ड है, आपको पता है। ठीक है, आपको कैसे पता है? पहले हमारे आबाओ अजदाद ने इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, और ये ऐसे ही कैलकुलेट नहीं होता है जैसे किसी ने कहा 1 मीटर है, ये कोई ना कोई नेचुरल फेनोमिना के साथ रिजेंबल करता है। ठीक है, तो इसको हमने दिमाग में रखना है। तो नीचे का जो पॉइंट है, द स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट इज एस्टेब्लिश्ड बाय साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल्स आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन विद रेफरेंस टू ए नेचुरल फिनोमेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये था कि इस तरह की कोई मेजरमेंट के टूल्स हमारे पास नहीं थे। तो उससे पहले लोग कहते हैं, इंग्लिश एक किंगडम थी, इंग्लैंड के किसी बादशाह ने कहा कि 1 मीटर, ये किसी किताब में मैंने पढ़ा था, आप भी पढ़ ले, आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसने ये कहा है कि उसने 1 यार्ड का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब लेंथ के डायमेंशन की, और यार्ड अभी भी हम मानते हैं, जैसे पाउंड है आपके पास। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे हैं। तो यार्ड, बादशाह ने ऐलान किया कि यार्ड जो होगा 1 यार्ड, वो मेरे जो फिंगर की टिप है, हैंड की सामने, मेरे नाक के मिड से फिंगर की टिप तक 1 यार्ड होगी। और उसने कहा कि ये एक स्टैंडर्ड है, आप कपड़े या जो भी डायमेंशन ऑफ लेंथ होगी इस तरह मेजर करेंगे। तो उससे होता ये था कि जब लंबा बंदा जाता था तो उसके हाथ क्योंकि लंबे होते थे, तो उसके नाक से लेके उसके जो हाथ के फिंगर्स की टिप तक का डिस्टेंस था वो कंपैरेटिवली बहुत लार्ज होता था एज कंपेयर टू एक छोटे कद के। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने बेटे को भेजे, उससे कहें कि 1 मीटर का कोई कपड़ा लेके आए,
वो अपने हिसाब से 1 मीटर का कपड़ा लेके आता था या उस दुकानदार के हिसाब से। आप खुद अगर जाते हैं, अगर आपका कद भी लंबा है और आपके बाजू भी लंबे हैं, तो 1 यार्ड आपके लिए उससे बड़ा हो जाता था। तो इस तरह की मुश्किलात आई और जिसकी वजह से स्टैंडर्ड्स सेट हुए। हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ तक मैं इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ तक आप इसको ज़हन नशीन करें। इट्स वेरी सिंपल और अपना ख्याल रखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।